अगला अध्याय, बलि का कुरुक्षेत्र में आना, वहां के मुनियों का पलायन, वामन का आविर्भाव, उनकी स्तुति, बलि के यज्ञ में जाने की उत्कंठा और भरद्वाज से सविस्थान का कथन। पुलस्त्य जी बोले, दानवेश्वर प्रहलाद की तीर्थ यात्रा के लिए चले जाने पर विरोचन का पुत्र बलि कुरुक्षेत्र में यज्ञ करने के लिए चला गया। उस महान धर्मयुक्त तीर्थ में ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने द्विजों में अत्यंत श्रेष्ठ भार्गवों को आमंत्रित किया। भृगुवंशीय ब्राह्मणों का आमंत्रित किया जाना सुनकर अत्रि, गौतम, कौशिक और अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मणों ने कुरुजांगल का परित्याग कर दिया। वे उत्तर दिशा में शतद्रु नदी के तट पर गए। शतद्रु के जल में स्नान करने के बाद वे वहां से विपाशा नदी के निकट चले गए। वहां भी मन के अनुकूल न होने के कारण वे सब स्नान करने के पश्चात पितरों एवं देवों का पूजन कर सूर्य की किरणों से उत्पन्न किरणा नदी के समीप गए। देवर्षि उसमें स्नान और अर्चन करने के बाद सभी महर्षि पवित्र जल वाली ऐरावती नदी के निकट गए तथा उसमें स्नान करके ईश्वर नदी के तट पर चले गए। मुनि देविका और पयोष्णी में स्नान करके आत्रेय आदि तपस्वियों ने शुभ नाम की नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। दुष्श्रेष्ठ जल में गोता लगाने पर उन लोगों ने जल के भीतर महान आश्चर्य उत्पन्न करने वाली अपनी अपनी परछाई देखी। महर्षियों ने डुबकी लगाने के बाद जब सिर ऊपर किया तब पुनः वैसा ही देखा। इसके बाद वे आश्चर्य से भर गए। उसके बाद स्नान करके सभी ऋषि बाहर निकले। ब्रह्मांड, उसके पश्चात वे सब लोग यह क्या है इस विषय में आश्चर्य पूर्वक आपस में बातचीत और विचार विमर्श करते हुए वहां से भी चले गए। उसके बाद उन लोगों ने दूर से ही अति विस्तृत शंकर के कंठ की भांति श्यामल वर्ण वाले और पक्षियों की ध्वनि से भरा एक वृक्षों का समूह देखा। नारद जी वह अत्यंत ऊंचा होने के कारण आकाश को घेरे हुए था तथा उसकी नीचे की भूमि बिखरे हुए फलों से ढकी रहती थी और वन तारागणों से जगमगाते हुए आकाश के समान खिले हुए पंचरंगी वृक्षों से भी सुंदर लग रहा था। कमल वन के समान कमलों से व्याप्त, पुंडरीकों से विभूषित एवं कोकनदों से भरे उस वन को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न और गदगद हो गए। वे लोग संतुष्ट चित्त से उसमें इस प्रकार प्रविष्ट हुए जिस प्रकार हंस सरोवर में प्रवेश करते हैं। मुनि सत्तम, उन लोगों ने उसके बीच में लोकपालों के 4 वर्गों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का लोक पूजित पवित्र आश्रम देखा। ब्रह्मांड, पूर्व दिशा की ओर मुख वाला प्लाश वृक्ष से घिरा हुआ धर्माश्रम, पश्चिम मुख इक्षुवन से घिरा हुआ अर्थाश्रम, दक्षिण की ओर कतली और अशोक के वन से घिरा हुआ कामाश्रम तथा उत्तर की ओर शुद्ध स्फटिक के समान तेजस्वी मोक्षाश्रम स्थित था। सतयुग के अंत में मोक्ष अपने आश्रम में निवास करने लगता है। त्रेता के काम आश्रमवासी हो जाता है। द्वापर के अंत में अर्थ आश्रमी बन जाता है और कली के आदि में धर्म आश्रम में रहना प्रारंभ करता है। अव्यय, आत्रेय आदि मुनियों ने उन आश्रमों को देखकर अखंड जल से परिपूर्ण उस स्थान में सुख से रहने का निश्चय किया। धर्म आदि के द्वारा भगवान विष्णु अखंड नाम से विख्यात हैं। जगन्नाथ 4 मूर्ति वाले हैं, यह पहले से ही निश्चित है। नारद जी बहुश्रुत योगात्मा ऋषि लोग सेवा, तप और ब्रह्मचर्य के द्वारा उनकी पूजा करते हैं। असुरों से त्रस्त होकर वे मुनिगण सम्मिलित रूप से उस अखंड पर्वत का भली भांति आश्रय कर रहने लगे। ब्रह्मांड, केवल पत्थर से कूटे हुए अन्न को खाने वाले वानप्रस्थी साधु तथा सूर्य की किरणों का पान करने वाले अन्य ब्राह्मण आदि दक्षिण की दिशा की ओर चले गए। ये विष्णु भगवान की कृपा से महान असुरों के कारण प्रवेश पाने में कठिन अवंती नगरी में पहुँचे और उनके निकट रहने लगे। दानव के डर से विवश होकर बाल खेलने आदि ब्रह्मचारी ऋषि रुद्रकोटि चले गए। वहां रहने लगे मुनि। इस प्रकार गौतम और अंगिरा रस आदि ब्राह्मणों के चले जाने पर शुक्राचार्य सभी भार्गव वंशीय ब्राह्मणों को यज्ञ कर्म में ले गए। अमित तेजस्विनी भार्गव वंशीय ब्राह्मण से अधिकृत शुक्राचार्य ने बलि को महायज्ञ में स्वयं विधिवत यज्ञ की दीक्षा दी।
श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत माल्य एवं अनुलेपन से युक्त, मृग चर्म से आवृत एवं मयूर पुच्छ से सुसज्जित दैत्य बलि ने हयग्रीव, प्रलंबमय एवं बाण आदि सदस्यों से घिरे हुए विस्तृत यज्ञ मंडप में आसन ग्रहण किया। उसकी पत्नी विंध्यावली भी यज्ञ कर्म में दीक्षित हुई। वह ऋषि कन्या हजारों ललनाओं में प्रधान थी। शुक्राचार्य ने चैत्र मास में सुलक्षण अश्व पृथ्वी पर विचरण करने के लिए छोड़ा। तारकाक्ष नाम का असुर उसके पीछे पीछे चलने लगा। इस प्रकार उस अश्व के छोड़े जाने पर यज्ञ कर्म के चलते हुए अग्नि में हवन करते 3 मास व्यतीत हो जाने पर तथा दैत्यों के पूजित होने और सूर्य की मिथुन राशि में संक्रमण करने पर वेद माता अदिति ने वामन के आकार वाले माधव को जन्म दिया। महर्षि उन भगवान ईश नारायण लोकपति पुराण पुरुष के अवतार होते ही ब्रह्मा महर्षियों के साथ उनके निकट गए तथा विभु की स्तुति करने लगे। हे सत्वमूर्ति, हे माधव, आपको नमस्कार है। हे शाश्वत, हे विश्वरूप, आपको नमस्कार है। शत्रु रूपी वन के ईंधन के लिए अग्नि स्वरूप आपको प्रणाम है। पाप रूपी वन के लिए हे महादवाग्नि स्वरूप आपको नमस्कार है। हे पुंडरीकाक्ष, आपको नमस्कार है। हे विश्व की सृष्टि करने वाले, आपको नमस्कार है। हे जगत के आधार, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे नारायण, जगत मूर्ति, हे जगन्नाथ, हे गदाधर, हे पीताम्बर धारण करने वाले लक्ष्मीपति जनार्दन, आपको नमस्कार है। आप पालन करने वाले, रक्षक, विश्व की आत्मा, सर्वत्र गमन करने वाले, अविनाशी, सबको धारण करने वाले, पृथ्वी को धारण करने वाले तथा रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप देव पूजित हैं। हे सारे त्रिलोकी को बढ़ाने वाले, आपका अभ्युदय हो। हे देवपते, आप इंद्र के आंसू पहुँचे। आप धाता, विधाता, संहर्ता, महेश्वर, महालय, महायोगी और योगशाही हैं। आपको प्रणाम है। इस प्रकार की स्तुति किए जाने पर सर्वात्मा सर्वगामी जगन्नाथ भगवान हरि ने कहा, विभो, मेरा उपनयन संस्कार कीजिए। उसके बाद बृहस्पति वंश में उत्पन्न महातेजस्वी तपोधन भरद्वाज ने वामन की जात कर्म आदि सभी क्रियाएं संपन्न कराईं। उसके पश्चात सभी शास्त्रों के वेता भरद्वाज ने ईश्वर का व्रत बंधन यज्ञोपवीत कराया। उसके बाद अन्य सभी ने प्रसन्न होकर बटुक को क्रमशः श्रेष्ठ दान दिए। पुलह ने यज्ञोपवीत, मैंने 2 शुक्ल वस्त्र, अगस्त ने मृग चर्म तथा भरद्वाज ने मेखला दी। ब्रह्मा के पुत्र मारीची ने प्लासदंड, वारुणी ने अक्षसूत्र एवं अंगिरा ने रेशमी वस्त्र तथा वेद दिया। राजा रघु ने छत्र, नृग ने 1 जोड़ा जूता और अत्यंत तेजस्वी बृहस्पति ने विष्णु को कमंडलू दिया। इस प्रकार उपनयन संस्कार हो जाने पर ऋषियों से संतुष्ट हुए भगवान भूत भावन ने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी इन अंगों को 4 वेदों का अध्ययन किया। मुने उन्होंने आंगिरस भरद्वाज से गंधर्व विद्या के साथ महान आख्यानों से पूर्ण महाधवन्यात्मक सामवेद का अध्ययन किया। इस प्रकार ज्ञान स्वरूप वेद के अगाध समुद्र भगवान 1 मास में लोकाचार के व्यवहार के लिए वेद विशारद हो गए। समस्त शास्त्रों में निपुण होकर अक्षय अव्यय वामन ने ब्राह्मण श्रेष्ठ भरद्वाज जी से यह वचन कहा, ब्रह्मन, मैं अत्यंत उत्तम कुरुक्षेत्र तीर्थ में जाना चाहता हूँ। आप आज्ञा दीजिए। वहाँ दैत्यराज बलि का पवित्र आश्रम में एक यज्ञ हो रहा है। देखिए, पृथ्वी तल पर पुण्य की वृद्धि करने वाले मेरे स्थानों में तेजों का समावेश हो रहा है। अतः मुझे यह मालूम हो रहा है कि बलि कुरुक्षेत्र में स्थित है। भरद्वाज जी ने कहा, आप अपनी इच्छा से यहाँ रहें अथवा जाएं, मैं आपको आदेश नहीं दूंगा। विष्णु, हम लोग बलि की यज्ञ में जाएंगे, आप चिंता ना करें देव। मैं आपसे जो पूछता हूँ आप उसे बतलाइए। विभु, पुरुषोत्तम, मैं यथार्थ रूप से यह जानना चाहता हूँ कि आप किन किन स्थानों में रहते हैं। श्री वामन जी बोले, गुरु, मैं अनेक रूपों में युक्त होकर जिन जिन पवित्र स्थानों में रहता हूँ मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुने। भरद्वाज जी, मेरे अनुरूप मेरे अवतारों में पृथ्वी, आकाश,
पाताल, समुद्र, स्वर्ग, सभी दिशाएं, पर्वत तथा मेघ व्याप्त हैं। ब्रह्मांड, दिव्य पार्थिव जलधर, आकाशचर, स्थावर जंगम, इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम, वसु, वरुण, सभी अग्नि, समस्त प्राणियों के पालक, ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक, पशु पक्षियों सहित सभी मूर्त और अमूर्त पदार्थ, भांति भांति के गुणों से संपन्न, ये सभी पदार्थ पृथ्वी की पूर्ति के लिए मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। पृथ्वी पर स्थित ये सभी मुख्य पदार्थ देवों, सिद्धों एवं दानवों के पूजनीय हैं। द्विज श्रेष्ठ, इनके कीर्तन एवं दर्शन मात्र से पाप शीघ्र नष्ट हो। वामन भगवान का विविध स्थानों में निवास, वर्णन और कुरुजांगल के लिए प्रस्थान करना। श्री भगवान बोले, मेरा प्रथम विशाल मत्स्य रूप मानसरोवर में स्थित है। वह कीर्तन और स्पर्श आदि से सभी पापों का विनाश करने वाला है। दूसरा पाप का विनाश करने वाला मेरा कूर्मा अवतार कौशिकी नदी में स्थित है। कृष्णांश में हर्षीश और हस्तिनापुर में गोविंद नाम से विराजमान है। कालिंद्री में त्रिविक्रम तथा लिंग भेद में व्यापक भव, केदार तीर्थ में माधव, शौरी और कुब्जाग्र में हस्तमूर्धज स्थित है। बद्रिका आश्रम में नारायण, वराह में गरुड़ासन, भद्रकर्ण में जयेश तथा विपाशा नदी के तट पर दुष्प्रिय विद्यमान है। इरावती में रूपाधार, कुरुक्षेत्र में कुरुध्वज, कृतसोच में नरसिंह और गौकर्ण में विश्वकर्मा वर्तमान है। प्राचीन स्थान में कामपाल, महाभस में पुंडरीक, विशाख युग में अजित और हंसपद में हंस रूप विद्यमान है। पयोष्णी में अखंड, विस्तता में कुमारिल, मणिमान पर्वत पर शंभु एवं ब्राह्मण में प्रजापति के रूप में स्थित है। मुनि श्रेष्ठ, मधु नदी में चक्रधर, हिमालय में शूलबाहु और औषधि प्रस्थ में मेरे विष्णु रूप को अवस्थित जाने। भृगुतुंग में सुवर्णाक्ष, नैमिष में पीतवासा एवं गया में गौपति गदाधर ईश्वर रूप से वर्तमान है। गो प्रतार में वरदायक, तीनों लोकों के स्वामी, कुशेश्वर एवं पवित्र महेंद्र पर्वत पर दक्षिण में अर्धनारीश्वर रूप विद्यमान है। महेंद्र पर्वत पर उत्तर में सोमपीथी गोपाल, सहस्त्रादि पर्वत पर बैकुंठ एवं पारियात्र में अपराजित रूप स्थित है। कशेरु देश में तपोधन विश्वरूप देवेश, मलय पर्वत पर सौगांधी तथा विंध्यपाद में सदाशिव रूप वर्तमान है। ब्रह्मर्षि, अवंती देश में विष्णु, निषद देश में अमरेश्वर और पांचाल देश में मेरा पांचालिक रूप अवस्थित है। महोदय में हयग्रीव, प्रयाग में योगाशायी, मधुवन में स्वयंभू और पुष्कर में अयोगंधी रूप विद्यमान है। विप्रश्रेष्ठ, उसी प्रकार वाराणसी में मेरा रूप केशव रूप तथा यहीं पर अभिमुक्तक तथा लोल रूप स्थित कहा गया है। पद्या में पद्य किरण, समुद्र में बड़वा मुख तथा कुमारधार में बाहिश और वही कार्तिकी रूप में स्थित है। अजेश में अनंत शंभु तथा कुरुजांगल में स्थाणु मूर्ति है। किष्किंधा के निवासी लोग मुझे बनमाली कहते हैं। नर्मदा के क्षेत्र में मुझे वीर, कुवलयारूढ़, शंख चक्र गदाधर, श्रीवत्स एवं उदरांग श्रीपति कहा जाता है। माहेशपति में मेरा त्रिनयन एवं हुताशन रूप विद्यमान है। इसी प्रकार आवर्त में त्रिशोपर्ण एवं शुक्राचल में मेरा क्षमाधर रूप अवस्थित है। ब्रह्मर्षि, प्रभास में मेरा त्रिनाचिकेत, कदर्पी में मेरा तृतीय शशि शेखर रूप विख्यात है। उदयगिरि में चंद्र, सूर्य और ध्रुव, ये तीनों मूर्तियां अवस्थित हैं। मुने, हेमकूट में हिरण्याक्ष एवं शरवर्ण में स्कंदन नामक रूप विद्यमान है। मुनि श्रेष्ठ, महालय में रुद्र एवं उत्तर कुरु में हर प्रकार का सुख देने वाला पद्मनाभ रूप विख्यात है। ब्रह्मांड, सप्त गोदावर में हटकेश्वर एवं महाहंस तथा प्रयाग में बटेश्वर रूप अवस्थित है। शौन में रुक्म कवच, कुंडिन में ध्रान तर्पण, भिल्ली वन में महायोग, भाद्र में पुरुषोत्तम रूप विद्यमान है। द्विजतमो, लक्षावतारण में विश्वात्मक श्रीनिवास, शूर्पाकर में चतुर्बाहु एवं मगधा में सुधापति रूप स्थित है। गिरिव्रत में पशुपति, यमुना तट पर श्रीकंठ एवं दंडकारायण में मेरा वनस्पति रूप विख्यात है। कालिंजर में नीलकंठ, सरयू में उत्तम शंभु और
महाकोशी में सभी पापों का विनाश करने वाला हंस युक्त रूप स्थित है। दक्षिण गोकर्ण में शर्व, प्रजामुख में वासुदेव, विंध्य पर्वत के शिखर में महाशौरी और कंथा में मधुसूदन रूप विख्यात है। ब्रह्मांड त्रिकूट पर्वत की ऊंची चोटी पर चक्रपाणी ईश्वर, लोहदंड में हरिकेश तथा कौशला में मनोहर रूप वर्तमान है। सुराष्ट्र में महाबाहु, नवराष्ट्र में यशोधर, देवी की नदी में बूधर तथा महोदा में कुशप्रिय रूप स्थित है। गोमती में छातित गद, शंकुद्वार में शंखी, सैंधवारायण में सुनेत्र एवं शुरपुर में सूर रूप विद्यमान है। हिरणावती में रुद्र, त्रिविष्टप में वीरभद्र, भीमा में शंकुकर्ण और शालवन में भीम नामक रूप को लोग जानते हैं। कैलाश में वृषभ ध्वज और विश्वामित्र, महिला शैल में महेश और काम रूप में शशिप्रभ रूप वर्तमान है। बल्भी में गौमित्र, कटाह में पंचिक प्रिय, सिलह द्वीप में उपेंद्र एवं शंकराह में कुंदमाली रूप स्थित है। मुने रसातल में विख्यात सहस्त्र शीर्षा एवं कालाग्नि रुद्र तथा कृतिवासा नामक रूप विद्यमान है। गुरु सुतल में अचल कूर्म, बितल में पंकजासन तथा महातल में छागलेश्वर नामक विख्यात देव रूप स्थित हैं। तल में सहस्त्र चरण, सहस्त्र बाहु एवं मूसल में दानव को आकृष्ट करने वाला सहस्त्राक्ष रूप स्थित है। पाताल में योगेश हरिशंकर, धरातल पर कोकनद तथा मेदिनी में चक्रपाणी रूप वर्तमान है। भूलोकों में गरुड़, स्वर्गलोकों में अव्यय विष्णु, महलोकों में अगस्त्य तथा जनलोक में कपिल नाम का रूप विद्यमान है। ब्रह्मांड तपोलोक में सत्य से संयुक्त अखिल वाड्मय एवं सप्तम ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नामक रूप प्रतिष्ठित है। शिवलोक में सनातन, विष्णु लोक में परम ब्रह्मा, निरालंबन में अप्रवर्तक तथा निराकाश में तपोमय नामक रूप स्थित है। मुनि श्रेष्ठ जम्बूद्वीप में चतुर्बाहु, कुशद्वीप में कुशेशय और लक्षद्वीप में गरुड़ वाहन नाम से विख्यात वर्तमान रूप है। कौंच द्वीप में पद्मनाभ, शालमल द्वीप में वृषभध्वज, शाक द्वीप में सहस्रांशु तथा पुष्कर द्वीप में धर्मराज रूप विद्यमान है। ब्रह्मर्षि इसी प्रकार पृथ्वी में मैं सालग्राम के भीतर अवस्थित हूँ। इस प्रकार जल से लेकर स्थल पर्यंत समस्त चराचर में मैं वर्तमान हूँ। ब्रह्मांड यही मेरे पुण्य, पुरातन एवं सनातन, धर्मप्रद, अत्यंत ओजस्वी, संकीर्तन के योग एवं अधों को नाश करने वाले निवास स्थान है। देव, मनुष्य और साध्य लोग देवता के कीर्तन, स्मरण, दर्शन और स्पर्श करने से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करते हैं। विप्र, मैंने आपसे इन तपोमय स्थानों को कह दिया। हे विप्र, अब आप उठिए। देवताओं का हित साधन करने के लिए मैं बलि के यज्ञ में जाता हूँ। पुलत्स्य जी बोले, महर्षि, महात्मा विष्णु महर्षि भरद्वाज से इस प्रकार का वचन कहकर मनोहर चाल से चलते हुए गिरीन्द्र के कुरु जंगल में पहुँचे। अगला अध्याय भगवान वामन के आगमन से पृथ्वी की क्षुब्धता, बलि और शुक्र के संवाद प्रसंग में कोशकार की कथा। पुलत्स्य जी बोले, महर्षि, उसके बाद वामन का रूप धारण करने वाले वासुदेव के आने पर पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत अपने स्थान से डिग गए, समुद्र में जोर से लहरें उठने लगी और आकाश में तारा समूह की गति अव्यवस्थित हो गई। यज्ञ भी अत्यंत व्याकुल हो गया और सोचने लगा, ना जाने मधुसूदन भगवान वासुदेव आकर मेरी क्या गति करेंगे। जैसे महेश्वर ने मुझे दग्ध कर दिया था, क्या वासुदेव भी मुझे वैसे ही ध्वस्त तो नहीं कर देंगे। अग्नि विष्णु के भय से श्रेष्ठ दूजों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक ऋग्वेद और सामवेद के मंत्रों की आहुतियों से हवन किए गए यज्ञीय भागों को ग्रहण नहीं कर रहे थे। उन घोर उत्पातों को देखकर दानवेश्वर बलि ने उष्ण शुक्राचार्य को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे पूछा, आचार्य जी, पर्वतों के साथ पृथ्वी वायु की झोंके से केले के वृक्ष के समान क्यों कांप रही है और अग्निदेव भी विधि पूर्वक हवन किए गए आसुरीय भागों को क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं। समुद्र में भयंकर लहरें क्यों उठ रही हैं। आकाश में नक्षत्र पहले की भांति
क्यों नहीं सुव्यवस्थित रूप से स्थित हैं और दिशाएं क्यों अंधकार से भर गई हैं? गुरु, कृपया आप मुझे यह बतलाएं कि किसके अपराध से यह सब हो रहा है। पुलस्त्य जी बोले, विरोचन पुत्र के द्वारा कहे गए उस वाक्य को सुनने के बाद पूछे गए प्रश्न के कारण को जानकर शुक्राचार्य ने बलि से कहा, दैत्येश्वर सुनो, निश्चय ही वासुदेव आ रहे हैं, इसलिए अग्निदेव मंत्र के द्वारा आहुति देने पर भी आसुरीय भागों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। द्वितीय, उनके चरण रखने के भार को सहन न कर सकने के कारण पर्वतों सहित पृथ्वी कांप रही है। द्वितीय, पृथ्वी के कंपन से ये समुद्र आज तट का उल्लंघन कर गए। पुलस्त्य जी बोले, शुक्राचार्य के वचन को सुनकर बलि ने उनसे धर्म से युक्त, सत्य, कल्याणप्रद और सभी प्रकार के उत्साह से भरा यह वचन कहा, भगवान वासुदेव के आने पर मेरे करने योग्य धर्म, कर्म और अर्थ के तत्व को बतलाएं। मैं उन्हें मणि, स्वर्ण, पृथ्वी, हाथी अथवा अश्व में से क्या दान करूं? मैं मुरारी से क्या कहूं? अपना अथवा उनका क्या कल्याण सिद्ध करूं? आप मुझे कल्याणकारी, मंगलमय तथा प्रिय तथ्य बतलाएं, मैं वही करूंगा, अन्य कुछ नहीं करूंगा। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी, दैत्यपति द्वारा कहे गए उन उत्तम वचन को सुनने के पश्चात भूत एवं भविष्य को जानने वाले भार्गव ने विचार कर कहा, तुमने श्रुति द्वारा प्रतिपादित मार्ग में अनाधिकृत दैत्यों को यज्ञ भाग का भोक्ता बनाया है एवं वेद प्रमाण के अनुसार यज्ञ भोक्ता देवों को अधिकार रहित कर दिया है। इसी कारण हरि आ रहे हैं। दैत्य, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया कि यज्ञ में उनके आने पर क्या करना चाहिए, तो उनके विषय में मेरा कहना है कि यज्ञ में तिनके के नौक के बराबर भी पृथ्वी या सुवर्ण आदि कुछ भी उन्हें नहीं देना चाहिए। इस तरह का अर्थहीन और सामयुक्त वचन उनसे कहना चाहिए कि हे विभो, जिसके पेट में भूलोक, भूर्भलोक एवं स्वर्गलोक के स्वामी तथा रसातल के शासक सदा निवास करते हैं, ऐसे आपको दान देने में कौन समर्थ हो सकता है? बलि ने कहा, भार्गव, मैंने निम्न कोटि की वृत्ति वाले याचक के आने पर यह बात नहीं कही कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं देना नहीं चाहता, तो लोकपति जनार्दन के याचक बनकर आने पर मैं इस प्रकार कैसे कह सकता हूँ विभो? सज्जनों के द्वारा कही गई इस तरह की पवित्र वाणी सुनी जाती है कि ऐश्वर्य चाहने वाले मनुष्य को ब्राह्मणों के प्रति अच्छे भाव रखने चाहिए। ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह सत्य भी मालूम होता है कि वचन, शरीर एवं मन के द्वारा किए गए मनुष्यों के कर्म दूसरी योनियों में भी पहले के अभ्यास से स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। दुष्श्रेष्ठ, प्राचीन काल में मलय पर्वत पर घटित हुई कोशकार के पुत्र की प्राचीन कथा को आपने नहीं सुना? शुक्राचार्य ने कहा, महाबाहो, कोशकार के पुत्र संबंधिनी पवित्र प्राचीन कथा को मुझसे कहो। उसे सुनने के लिए मुझे महान कौतूहल हो रहा है। बलि ने कहा, भृगुकुल श्रेष्ठ, पूर्व के अभ्यास से संबद्ध इस सत्य कथा को मैं यज्ञ में कह रहा हूँ। आप सुने। ब्रह्मांड महर्षि मृगुदल का कोशकार नाम से प्रसिद्ध एवं ज्ञान और विज्ञान से संपन्न एक तपस्वी पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था धर्मिष्ठा। वह वात्स्य आनंद की कन्या, पतिव्रता साध्वी, धर्म का आचरण करने वाली तथा पति की सेवा में निष्ठा रखने वाली थी। उस स्त्री के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो स्वभाव से ही मूढ़ था। वह गूंगे मनुष्य की तरह न बोलता, न अंधे की भांति वह देखता भी नहीं था। अपने उस जन्मे हुए पुत्र को मूर्ख, गूंगा और अंधा समझकर ब्राह्मणी ने छठे दिन उसे घर के द्वार पर फेंक दिया। उसके बाद सूर्पाक्षी नाम की एक दुराचारणी एवं नवजात बालकों को चुरा लेने वाली राक्षसी अपने दुबले पतले पुत्र को लेकर वहां आई और अपने पुत्र को वहां छोड़कर उसने ब्राह्मण पुत्र को उठा लिया। उसे लेकर खाने के लिए शालोदर नामक पर्वत पर चली गई। उसके बाद उसे आई हुई जानकर घटोदर नाम के एक अंधे पति ने उससे पूछा, प्रिय, तुम क्या लाई हो? उसने कहा, राक्षस पते, प्रभु, मैं अपने बच्चे को कोशकार मुनि के घर में रखकर उनके पुत्र को लाई हूँ। राक्षस ने कहा, भद्रे, तुमने यह ठीक नहीं किया। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण महाज्ञानी तो है, किंतु वह इस कर्म से कुपित होकर तुम्हें शाप दे देगा। इसीलिए शीघ्र इस रौद्र रूप वाले मनुष्य को छोड़कर तुम किसी दूसरे पुत्र को ले आओ।
ऐसा कहने पर वह स्वच्छंदचारिणी डरावनी राक्षसी आकाश में उड़ती हुई शीघ्र वहां चली गई। ब्रह्मांड घर के बाहर छोड़ा गया वह राक्षस पुत्र भी मुख में अंगूठा डालकर उच्च स्वर में रोने लगा। उस धर्मिष्ठा ने अधिक समय के बाद रुलाई सुनकर पति से कहा, मुनि श्रेष्ठ, पुत्र को स्वयं देखिए, आपका यह पुत्र शब्द करने लगा है। डर कर वह तपस्विनी गृह के भीतर से बाहर निकली। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने भी उस शिशु को देखा। अपने पुत्र के समान रंग और रूप आदि से युक्त उस बालक को देखकर कोशकार मुनि ने हंसकर अपनी पत्नी से कहा, धर्मिष्ठे, इस बालक के अंदर अवश्य कोई भूत प्रवेश कर गया है। हम लोगों को धोखा देने के लिए सुंदर रूप वाला कोई इस स्थान पर विद्यमान है। ऐसा कहकर उस मंत्र वेता ने हाथ में कुशा लेकर मंत्रों के द्वारा भूमि को रेखा से अंकित कर राक्षस पुत्र को बांध दिया। इसी बीच सुरपाक्षी वहां पहुंची और आदर्श रूप से छिपकर घर से दूर स्थित होकर उसने ब्राह्मण के बालक को फेंका। फेंकते ही कोशकार ने अपने उस पुत्र को पकड़ लिया, परंतु वह राक्षसी वहां जाकर अपने पुत्र को नहीं पकड़ सकी। दोनों ओर से हाथ धोकर वह अपने पति के पास गई और अपने पुत्र तथा ब्राह्मण पुत्र दोनों की खोने की घटना कह सुनाई। ब्रह्मांड इस प्रकार राक्षसी के चले जाने पर महात्मा ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को उस राक्षस पुत्र को दे दिया। पिता ने अपने पुत्र को सवत्सा कपिला गाय के दूध, दही और ईख के रस से पाला पोसा। दोनों ही बालक बढ़कर 7 वर्ष के हो गए। पिता ने दोनों का नाम निशाकर और दिवाकर रखा। राक्षस के बालक का नाम दिव्या कीर्ति दिवाकर और ब्राह्मण के बालक का नाम निशा कीर्ति निशाकर था। ब्राह्मण ने क्रमशः दोनों का उपनयन संस्कार किया। उपनयन हो जाने के बाद दिवाकर वेद पाठ करने लगा, किंतु निशाकर जड़ता के कारण वेदा अध्ययन नहीं करता था। ऐसा हम लोगों ने सुना था। माता पिता, भाई, बंधुजन, गुरु और दूसरे मलय के निवासी उसकी निंदा करने लगे। उसके बाद पिता ने कुपित होकर उसे जल रहित कुएं में फेंक दिया और ऊपर से एक बड़ी शिला से ढक दिया। इस प्रकार कुएं में फेंक दिए जाने पर वह बालक बहुत दिनों तक वहां पड़ा रहा। उस कुएं में एक आंवले का छोटा सा वृक्ष धूप था। उस बालक के लालन पोषण के लिए उसमें उत्तम फल लग गए। भार्गव, उसके बाद 10 वर्ष बीत जाने पर उसकी मां अंधकार भरे तथा पत्थर से ढके हुए उस कुएं के पास गई। उस कुएं को पर्वत के सदृश शिला से ढके हुए देखकर उसने उच्च स्वर से पूछा, कुएं के ऊपर इस पत्थर को किसने रखा है? कुएं के अंदर पड़े हुए पुत्र निशाकर ने अपनी माता की वाणी सुनकर कहा, मेरे पिताजी ने कुएं पर इस शिला को रखा है। इस वाणी को सुनकर वह अत्यंत डर गई और बोली, कुएं के भीतर इस अपूर्व स्वर वाले तुम कौन हो? उसने भी कहा, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मेरा नाम निशाकर है। उसने कहा, मेरे पुत्र का नाम तो दिवाकर है, निशाकर नाम का मेरा कोई पुत्र नहीं है। उस बालक ने माता से अपनी पहले की घटित सारी घटना कह सुनाई। उसको सुनने के बाद माता ने उस शिला को उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया। भगवान, उस बालक ने कुएं से ऊपर आकर अपने माता के चरणों की वंदना की। उसने अपने से उत्पन्न हुए और अपने से मिलते जुलते रूप वाले बालक को सामने देखा। उसके बाद उस बालक को लेकर वह धर्मिष्ठा पति के पास गई और उसने अपने पुत्र के सारे चरित्र को उससे कह सुनाया। उसके बाद उस ब्राह्मण ने पूछा, पुत्र, तुम पहले नहीं बोले, इसका क्या कारण है? मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है। उस बात को सुनकर बुद्धिमान पुत्र ने ब्राह्मण श्रेष्ठ कोशकार तथा माता से अद्भुत वचन कहा, निष्पाप पिताजी, मेरे द्वारा मुक्ता जड़ता एवं अपने नेत्रों के अंधत्व ग्रहण करने का कारण सुनिए। विप्र, मैं पहले वृंदारक सम्मानित देववंश की माला के गर्भ से उत्पन्न हुआ वृषाक्पी का पुत्र था। तात, पिता ने मुझे धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि देने वाले शास्त्र तथा इतिहास और वेद सहित मुक्तिदायक शास्त्र को पढ़ाया। तात, मैं महाज्ञानी और लोक ज्ञान और परलोक ज्ञान में कुशल था। उससे मैं अहंकार से अंधा होकर बुरे कर्म में लग गया। मद से मुझे लोभ हुआ, उससे मेरी वाक्पटुता नष्ट हो गई। विवेक शक्ति के नष्ट हो जाने से मैं विवेकहीन हो गया। मूर्खता के कारण मैं पापी बन गया। मेरा मन सदा दूसरे की स्त्री तथा
धन में आसक्त हो गया। पर स्त्री के साथ संसर्ग करने तथा दूसरे के धन का हरण करने के कारण कर्मफल के बंधन से ग्रस्त होने पर मैं मरकर रौरव नरक में गया। वहां 1000 वर्ष के बाद नरक भोग से बचे हुए उस पाप के कारण मैं पशुओं की हत्या करने वाला पापी बाघ होकर जंगल में उत्पन्न हुआ। तात एक प्रभावशाली राजा ने व्याघ योनियों में उत्पन्न हुए मुझको बांधकर पिंजड़े में डाल दिया और अपने नगर में ले गया। व्याघ्र की योनि को प्राप्त हुए बंधन से ग्रस्त और पिंजड़े में पड़े हुए मुझ धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले सभी शास्त्र मन में स्फुरित हो रहे थे। उसके कुछ समय बाद वह श्रेष्ठ राजा हाथ में गदा लिए एक वस्त्र धारण कर नगर के बाहर चला गया। जिसकी जिता नाम की भार्या मृत्युलोक में अनुपम सुंदरी थी। पति के बाहर जाने पर वह मेरे पास आई। उसे देखकर पूर्व अभ्यास के कारण धर्मशास्त्रों के ज्ञान की वृद्धि की तरह मेरे मन में कामना बढ़ने लगी। उसके बाद मैंने उससे कहा, हे नवयौवन शालिनी सुकल्याणी राजपुत्री, तुम मेरा मन उसी प्रकार हरण करती हो जिस प्रकार कोयल अपने कूक से लोगों के चित्त को। उस सुंदरी ने मेरा वचन सुनकर कहा, व्याघ्र, हम दोनों का संभोग कैसे संभव है? तात उसके बाद मैंने उस सुंदरी राजपुत्री से कहा, तुम अभी पिंजड़े का द्वार खोलो, मैं शीघ्र ही बाहर आऊंगा। उसने कहा, व्याघ्र, दिन में लोग देख लेंगे, रात्रि में खोलूंगी, तब इच्छा अनुकूल हम दोनों विहार करेंगे। मैंने पुनः उससे कहा, देर करने में मैं असमर्थ हूँ, इसलिए द्वार खोलो और मुझे बंधन से मुक्त करो। उसके बाद उस सुंदरी ने द्वार खोल दिया। द्वार खोलने पर मैं क्षण मात्र में बाहर निकला। मैंने बलपूर्वक बेड़ी आदि बंधनों को तोड़ डाला और उस राजा की पत्नी को रमण करने की कामना से पकड़ लिया। उसके बाद राजा के अतुल पराक्रमी अनुचरों ने मुझे देखा और हाथ में शस्त्र लेकर उन लोगों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मोटी रस्सियों और जंजीरों से बांधकर उन लोगों ने मुझे मुदगरों से बहुत मारा। मारे जाते समय मैंने उनसे कहा, तुम लोग मुझे मत मारो। तपोधन मेरा वचन सुनकर उन लोगों ने मुझे राक्षस समझा और वृक्ष में कसकर बांधकर मार डाला। पर स्त्री सेवन के कारण फिर मैं नरक में गया। हजारों वर्षों के बाद वहां से छुटकारा होने पर मैं सफेद गधे की योनि में जन्मा। उस योनि में मैं अनेक स्त्रियों वाले अग्निवेश नाम के ब्राह्मण के घर में रहता था। वहां भी पूर्व जन्म में अर्जित सारे ज्ञानों का आभास मुझे हो रहा था। ब्राह्मण के घर में स्त्रियों ने मुझ प्रेम से सवारी के काम में लगाया। एक समय उस ब्राह्मण की नवराष्ट्र देश की विमति नाम की पत्नी अपने पिता के घर जाने के लिए उत्सुक हुई। उसके पति ने उससे कहा, यह सफेद गधे पर सवार होकर चली जाओ और 1 महीने के भीतर चली आना, उससे अधिक समय तक नहीं रहना। मुने पति के इस प्रकार कहने पर वह सुंदरी मेरा बंधन खोल तत्काल मेरे ऊपर सवार हुई और चल पड़ी। उसके बाद आधे मार्ग में वह सुंदरी मेरी पीठ से उतरकर नदी में नहाने के लिए उतरी। भीगे वस्त्र होने से उसका अंग स्पष्ट दिखाई पड़ा। उस सर्वांग सुंदरी को देखकर मैं उसकी ओर झपटा। मेरे झपटने पर वह तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ी। तात मैं अत्यंत आतुर होकर उसके ऊपर गिर पड़ा। ब्रह्मांड स्वामी के आदेश से उस स्त्री के पीछे पीछे आने वाले अनुचरों ने मुझे देख लिया और डंडा उठाकर उसी वेग से मेरी ओर दौड़ पड़ा। उसके आतंक से उस स्त्री को छोड़कर मैं उस समय दक्षिण दिशा की ओर भागा। मुने बहुत शीघ्रता से दौड़ते हुए मेरी लगाम की रस्सी प्राणघातिनी बांस की विकट झाड़ी में फंस गई। वहां फंसा हुआ मैं 6 रात तक के बाद मर गया। उसके बाद फिर मुझे नरक में जाना पड़ा। वहां से छुटकारा पाने के बाद मैं शुक पक्षी की योनि में उत्पन्न हुआ। उस योनि में विशाल वन में दुष्टात्मा शवर ने मुझे बांध लिया। पिंजड़े में रखकर उसने मुझे एक गृहस्थ वणिक पुत्र के हाथ में बेच दिया। उसने भी उत्तम महल में युवतियों के पास मुझे संपूर्ण शास्त्र का जानने वाला तथा दोषों को दूर करने वाला समझकर रख दिया। पिताजी वहां रहते समय वे युवतियां मुझे प्रतिदिन भात, जल, अनार का फल तथा अन्य भक्ष्य पदार्थ खिलाकर पालने लगी। एक समय वणिक पुत्र की कमल दल के समान नेत्र वाली श्यामा, विशाल स्तनों और सुंदर जंघाओं एवं सूक्ष्म कटी वाली कल्याणी चंद्रावली नाम की
प्रिया ने पिंजड़े को खोल दिया। मधुर मुस्कान वाली सुंदरी ने मुझे दोनों हाथों में पकड़ लिया और अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। उसके बाद मैंने चंद्रावती के साथ विहार करने का आश्रय प्रकट किया। तब पाप में आसक्त होकर घूमता हुआ मैं उसके हार में बंदर के बंधन की भांति बंधकर मर गया। मैं पुनः अत्यंत पापमय बुद्धि होने के कारण भयंकर नरक में पड़ गया। उसके बाद मैं बैल होकर चांडाल के घर में पहुंचा। उसने एक दिन मुझे गाड़ी में जोतकर उस गाड़ी पर अपनी स्त्री को चढ़ाया। इस प्रकार वन में जाने की इच्छा से वह महातेजस्वी चांडाल आगे चला। उसके पीछे वह गाती हुई चली। उसका गान सुनकर मेरी इंद्रियां विफल हो उठी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और कूदा और उलट गया। क्षण मात्र के विपरीत गति के कारण मैं भूमि पर गिर पड़ा और रस्सी में अत्यंत बंध जाने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर मैं 1000 वर्ष तक नरक में पड़ा रहा। वहां से अपने पूर्व जन्म का स्मरण करता हुआ मैं आपके ग्रह में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं आज उन्हीं जन्मों का क्रमशः स्मरण कर रहा हूँ। पूर्व अभ्यास में मुझे शास्त्रों का ज्ञान तथा बंधन मिला है। अतः ज्ञानी होकर मैं मन, कर्म और वाणी से कभी घोर पाप कर्म का आचरण नहीं करूंगा। मंगल अमंगल, स्वाध्याय, शास्त्र, जीविका, बंधन या वध पूर्व अभ्यास वश ही होते हैं। तात मनुष्यों को जब अपने पूर्व जन्म का स्मरण होता है तब वह उन पापों से दूर रहता है। अतः मुने, शुभ की वृद्धि और पाप के क्षय होने के लिए मैं वन में जाऊंगा। आप इस सुपुत्र दिवा कीर्ति को गृहस्थ धर्म में लगाएं। बलि ने कहा, महर्षि। इस प्रकार कहने के बाद माता पिता को प्रणाम करवाए निशाकर भगवान नारायण के श्रेष्ठ सुप्रसिद्ध पवित्र निवास बद्रिका आश्रम में चला गया। इस प्रकार पूर्व के अभ्यास वश मनुष्य के दान एवं अध्ययन आदि के कार्य होते हैं। दुष्बर, इसी से निश्चय ही मैं आपसे अपने पूर्व अभ्यास की तथ्य को कह रहा हूँ। महर्षि नाथ, दान, तप, अध्ययन, चोरी, महापातक, अग्निदाह, ज्ञान, धर्म, अर्थ एवं यश आदि सभी पूर्व जन्मों के अभ्यास से उत्पन्न होते हैं। पुलस्त्य जी बोले, दैत्येश्वर बलवान बलि अपने गुरु और नियमन करने वाले शुक्राचार्य से इस प्रकार कहकर मधुकैटभ के संहारकारी चक्र, गदा तथा खड़ग धारण करने वाले नारायण का ध्यान करने वामन की बलि के यज्ञ में जाकर उससे 3 पग भूमि की याचना, वामन का विराट रूप ग्रहण करना एवं त्रिविक्रमत्व वामन का बलि बंधन, विषयक प्रश्न, बलि को वर, बलि का पाताल और वामन का स्वर्ग गमन। पुलस्त्य जी बोले, इतने में वामन के रूप में भगवान आ गए। यज्ञशाला के निकट आकर वे उच्च स्वर से बोले, ओमकार पूर्वक वेद मंत्र तपस्वी ऋषियों के रूप में इस यज्ञ में स्थित हैं। यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ सर्वोत्तम है और दैत्यों के स्वामी बलि यज्ञ करने में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार इस बात को सुनकर इंद्रियों को जीत लेने वाले दानवों के स्वामी बलि अर्घ्य पात्र लेकर जहां वामन देव स्थित थे वहां गए। इसके बाद अर्घ्य आदि से देवों के देव की अर्चना करके दानवों के स्वामी बलि ने भरद्वाज ऋषि के साथ उन्हें यज्ञशाला में प्रवेश कराया। यज्ञशाला में प्रवेश करते ही बलि ने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और कहा, मान देने वाले भगवान, बोलिए मैं आपको क्या दूं? इसके बाद देवों में श्रेष्ठ अविनाशी भगवान ने देर तक हंसकर और भरद्वाज को देखकर दैत्यराज से कहा, मेरे गुरु के गुरु अग्निहोत्री हैं। वे दूसरे की भूमि में अग्नि स्थापन नहीं करते हैं। दानवपति राजन, मैं उनके लिए आपसे याचना करता हूँ कि मेरे शरीर के परिमाण से आप 3 पग भूमि मुझे देने की कृपा करें। मुरारी का वचन सुनने के बाद बलि ने पत्नी और पुत्र बाण की ओर देखकर यह वचन कहा, प्रिय, यह वामन केवल प्रमाण से ही छोटा नहीं है, बल्कि यह बुद्धि का भी छोटा है, क्योंकि अज्ञानवश यह मुझसे केवल 3 पग की याचना करता है। विधाता प्रारः कम बुद्धि वाले अभागे मनुष्य को अधिक धन आदि नहीं देते हैं। जैसे इस यज्ञ में विष्णु ने अधिक के लिए प्रयत्न नहीं किया, जिसका भाग्य अनुकूल नहीं होता
उसे ईश्वर नहीं देते हैं। मेरे जैसे दानी से आज भी ये 3 पग भूमि की याचना करते हैं। इस प्रकार कहकर महात्मा बलि ने फिर से हरि से कहा, विष्णु, हाथी, घोड़ा, भूमि, दासी और सोना आदि, इसके अतिरिक्त और भी जो आप कुछ चाहते हो वह मांगिए। विष्णु, आप याचना करने वाले हैं और मैं जगतपति देने वाला हूँ। ऐसी अवस्था में केवल 3 पग भूमि का दान करने में एवं लेने वाले को क्या लज्जा ना होगी? बामन, यदि आप याचना करते हैं तो कहिए, रसातल, पृथ्वी, भूर्वलोक एवं स्वर्गलोक में से मैं किस स्थान का दान करूं, उसे मांगिए। भगवान वामन बोले, हाथी, घोड़ा, भूमि, सोना आदि वस्तुएं उन्हें चाहने वालों को ही दीजिए। राजन, मैं इतने की ही याचना करता हूँ, इसलिए मुझे 3 पग भूमि प्रदान करें। वामन भगवान के इस प्रकार कहने पर महान असुर बलि ने कमंडलू लेकर विष्णु को 3 पग भूमि का दान दिया। हाथ पर जल गिरते ही तीनों लोगों को नापने के लिए विष्णु ने दिव्य रूप धारण कर लिया। तीनों लोगों को नापने के लिए जगन में विशाल रूप बना लिया। उनके पैरों में भूमि, जंघाओं में तीनों लोगों का सत्कार प्राप्त आकाश, दोनों जानुओं में सत्यलोक और तपोलोक, दोनों उरुओं में मेरु और मंदर पर्वत, कटि प्रदेश में विश्वदेव, बस्ती प्रदेश के शीर्ष स्थान पर मरुदगण, लिंग में कामदेव, वृषणों में प्रजापति, कुक्षियों में 7 समुद्र, जठर में संपूर्ण भुवन, त्रिबली में नदियां एवं उनके जठर में यज्ञ स्थित थे। जठर में ही इष्ट पूर्त आदि समस्त क्रियाएं भी अवस्थित थीं। उनकी पीठ में वसुगण और देवगण तथा कंधों में रुद्रगण स्थित थे। सारी दिशाएं उनके बाहु स्वरूप थीं। उनके हाथों में 8 वसु, हृदय में ब्रह्मा एवं हृदय की हड्डियों में कुलिश स्थित था। छाती के बीच श्री तथा समुद्र मन में चंद्रमा, ग्रीवा में देव माता अदिति तथा बलियों में सारी विद्याएं व्यवस्थित थीं। मुख में अग्निदेव के सहित ब्राह्मण, ओठ में सभी धार्मिक संस्कार, ललाट में लक्ष्मी सहित तथा पवित्रता के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संबंधी शास्त्र, कर्णों में अश्विनी कुमार, श्वास में वायु एवं सभी जोड़ों के स्थान में मरुदगण स्थित थे। उनके दांतों में संपूर्ण सूक्त, जिह्वा में सरस्वती देवी, दोनों नेत्रों में चंद्र और सूर्य तथा बरौनियों में कृतिका आदि नक्षत्र स्थित थे। देवदेव की शिखा में राजा ध्रुव, रोमकूपों में ताराग्नि और रोमों में महर्षि लोग अवस्थित थे। भूत भावन भगवान ने गुणों द्वारा सर्वमय होकर एक पद में ही चराचर सहित सारी पृथ्वी का हरण कर लिया। भूमि को नापते हुए उन विशाल रूपधारी के चंद्रमा और सूर्य दक्षिण तथा उत्तर स्तन हो गए। इसी प्रकार आकाश की ओर पग बढ़ाते समय सूर्य और चंद्रमा उनकी नाभि के वाम तथा दक्षिण भाग में अवस्थित हुए। इसके बाद उन्होंने द्वितीय चरण के आधे से स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक और तपोलोक तथा पग बढ़ाकर शेष आधे से बैराजलोक तथा मध्य भाग से आकाश को पूरा किया। ब्रह्मांड, इसके बाद विष्णु का प्रतापी विशाल चरण आकाश में ब्रह्मांड के उधर भाग को भेद कर निरालोक में चला गया। विष्णु के बढ़ते चरण ने बलपूर्वक कटाह का भेदन कर दिया। विष्णु का चरण कुटिला नदी के निकट पहुंच गया। मुने, इससे कुटिला विष्णुपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। तपस्या करने वाले लोग देव नदी के रूप में उसकी सेवा करने लगे। सर्वसमर्थ भगवान तीसरे चरण के पूर्ण न होने पर बलि के समीप गए और ओठ से किंचित स्फुरित करते हुए बोले, दैत्येंद्र, ऋण न चुकाने पर देखने में भयंकर बंधन प्राप्त होता है। अतः तुम मेरे शेष पद को पूरा करो, नहीं तो बंधन स्वीकार करो। मुरारी भगवान के उस वचन को सुनकर बलि के पुत्र बाण ने अमरपति से हंसकर हेतु से युक्त वचन कहा। बाण ने कहा, जगतपति, आपने स्वयंभू आदि 6 भुवनों का ही निर्माण कर पृथ्वी को छोटा बनाया है। आपने भूमि को पहले ही विशाल नहीं बनाया, अतः आप बलि से अत्यंत विशाल भूमि कैसे मांगते हैं विभो? भुवनों के मध्यवर्ती स्थानों के साथ जितनी पृथ्वी की सृष्टि आपने की थी, उसे मेरे पिता ने आज आपको दे दिया। अतः आप कपट के द्वारा उन्हें क्यों बांधते हैं मुरारे?
जिस पृथ्वी की कमी को आप पूरा नहीं कर सकते, उसको ये दानवपति कैसे विस्तृत कर सकेंगे? ये आपकी पूजा करने में समर्थ हैं, अतः आप प्रसन्न हो और इन्हें बंधन प्राप्त करने का आदेश ना दें। प्रभु, आपने ही श्रुति में यह कहा है कि पवित्र देश, काल और वर देने के समय सत्पात्र में दिया गया दान सुख देने वाला होता है। चक्रपाणी वह संपूर्ण दिखलाई पड़ रहा है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला भूमि का दान हो रहा है। देवों के अधिदेव, अपने आप को नियंत्रित रखने वाले आप पात्र हैं। ज्येष्ठा एवं मूल के योग में स्थित चंद्रमा से युक्त काल है तथा प्रसिद्ध पवित्र कुरुक्षेत्र का देश है। अथवा हम जैसे बुद्धिहीन लोगों के द्वारा आप भगवान को उचित या अनुचित शिक्षा क्या दी जाए? आप स्वयं वेदों के भी आदि दृष्टा और सत विश्व को व्याप्त कर अवस्थित हैं। आपने स्वयं अपने प्रमाण शारीरिक आकार को छोटा बनाकर 3 पग भूमि मांगी थी। देव, क्या आप तीनों लोकों में अपने वंदित रूप से तीनों लोकों को ग्रहण नहीं कर लिए हैं? आपके 3 पगों को सारा संसार पूरा नहीं कर सका। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप इसको अपने एक ही पग से लांघ सकते हैं। लोकनाथ, आपने तो यह लीला ही की है। माधव, पद्मनाभ, विष्णु, पृथ्वी को अपने आप छोटे पैमाने में बनाकर बलि को बांधना उचित नहीं है। ठीक है, आप प्रभु जो चाहते हैं वही करते हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं, बलि पुत्र बाण के इस प्रकार कहने पर भगवान जनार्दन ने यह वचन कहा, बलि नंदन, तुमने इस समय इस प्रकार जिन वचनों को कहा है उसका कारण सहित प्रत्युत्तर मुझसे सुनो। मैंने पहले ही तुम्हारे पिता से यह कहा था कि राजन, मेरे प्रमाण के अनुसार मुझे 3 पग भूमि दो। उन्होंने भली भांति उसका सम्मान किया। असुर, क्या तुम्हारे पिता बलि मेरा प्रमाण नहीं जानते थे, जो उन्होंने निशंक होकर मेरे अत्यंत 3 पगों का दान किया? सचमुच ही मैं अपने एक पैर से समस्त भुवः आदि जगत को नापता हूँ। बलि के कल्याण के लिए ही मैंने ये 3 पग किए हैं। अतः बलिपुत्र, तुम्हारे पिता ने मेरे हाथ में शुद्ध जल दिया है, इससे उनकी आयु 1 कल्प की होगी। बाण, श्राद्ध देव का वर्तमान मनवंतर बीत जाने के बाद सार्वजनिक मनवंतर के आने पर बलि इंद्र बनेंगे। बलि के पुत्र बाण से इस प्रकार कहने के बाद त्रिविक्रम देव बलि के निकट गए और उससे मधुर वचन कहे। श्री भगवान ने कहा, राजन, दक्षिणा के संपन्नता होने तक तुम्हें यह महान फल प्राप्त करना होगा। तुम सुतल नामक पाताल में निरोग स्वस्थ होकर निवास करोगे। बलि ने कहा, नाथ, सुतल में निवास करते समय निरोग स्वस्थ रूप से रहने के लिए अक्षय अविनाशी स्वास्थ्यप्रद भोग कहाँ से प्राप्त होंगे? त्रिविक्रम ने कहा, दैत्येंद्र, मैं इस समय तुम्हारे सामने उन संपूर्ण बहुमूल भोगों का वर्णन करता हूँ जो पृथ्वी के तल में निवास करते समय तुम्हें प्राप्त होंगे। अविधि पूर्वक किए गए दान, अक्षोत्रिय द्वारा किया गया श्राद्ध एवं ब्रह्मचर्य व्रत रहित अध्ययन आपको फल प्रदान करेंगे। इंद्र पूजन के बाद आने वाली प्रतिपदा को तुम्हारे पूजन के निमित्त दूसरा उत्सव मनाया जाएगा, जिसका नाम होगा द्वार प्रतिपदा। उस उत्सव के समय हष्ट पुष्ट नर श्रेष्ठ लोग सुंदर रूप से सज धज कर पुष्प और दीप देकर प्रयत्न पूर्वक आपकी अर्चना करेंगे। आपके राज्य में इस समय जिस प्रकार दिन रात जन समुदाय के प्रसन्न रहने के कारण सुंदर महोत्सव बना रहता है, उसी प्रकार उत्सवों में वह श्रेष्ठ कौमुदी नाम का उत्सव होगा। मधुसूदन ने दानवेश्वर बलि से इस प्रकार कहकर उसे पत्नी के साथ सुतल लोक में भेज दिया। इसके बाद वे शीघ्र यज्ञ को अग्निदेव को साथ ले देव समूह से सेवित इंद्र भवन चले गए। महर्षि, उसके बाद सबका पालन पोषण करने वाले व्यापक भगवान विष्णु इंद्र को स्वर्ग देकर और देवताओं को यज्ञ भाग का अधिकारी बनाकर देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा वासुदेव के स्वर्ग चले जाने पर दानव शाल्व दैत्य की बड़ी सेना लेकर सोम नामक प्रसिद्ध नगर बनाकर इच्छा अनुसार आकाश में विचरने लगा। नौकरों और अपनी पत्नी के साथ महात्मा मय सोने, तांबे और लोहे के 3 नगरों का निर्माण करके तारकाक्ष तथा वैद्युत के साथ अत्यंत सुखपूर्वक उसमें रहने लगा। बाणासुर भी विष्णु के द्वारा स्वर्ग छीन लिए जाने पर
और बलि के बंधने तथा रसातल में रहने पर अत्यंत सुरक्षित शौनित नाम के पुर का निर्माण कर दानवेंद्रों के साथ रहने लगा। इस प्रकार प्राचीन काल में चक्र धारण करने वाले विष्णु ने वामन रूप धारण कर इंद्र की भलाई, देवताओं की कार्य सिद्धि तथा ब्राह्मणों, ऋषियों, गायों के समूह और दुजों के हित के लिए बलि को बांधा था। महर्षि, मैंने आपसे वामन के पापहारी, पुण्ययुक्त एवं पवित्र प्रादुर्भाव का वर्णन किया। इसके सुनने और कीर्तन से पाप का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। विप्र, मेरे अक्षय पुण्य कीर्ति वाले वामन देव के आविर्भाव तथा बलि को बांधने की कथा का आपसे वर्णन किया। अब आप अन्य जो कुछ सुनना चाहते हो उसे कहिए, मैं पूर्णतः उसका वर्णन करूंगा।